एनआईटी जयपुर का एमबीए का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 2025 एडमिशन के लिए। इस वीडियो में बताऊंगा किसको अप्लाई करना चाहिए और क्यों अप्लाई करना चाहिए, क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए, सारी चीजें डिटेल रिव्यू दूंगा। साथ ही यहाँ पर जानेंगे एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं, क्योंकि काफी सारे एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं और ओवरऑल एनआईटी जयपुर एक अच्छे एनआईटी में आता है। तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, फीस स्ट्रक्चर से लेके कट ऑफ किसकी कितनी वेटेज है, क्या एकेडमिक वेटेज रहने वाला है, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या डेट्स हैं। तो 30 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। वैसे तो दो डेट्स दी गई हैं, या तो फेब 28 तक या फिर सीमैट के रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक, जो देर में होगा। सपोज अगर रिजल्ट लेट में आता है सीमैट का तो उसके 15 दिन बाद तक आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। सो आप ये मान के चलो फेब 28 एक रहने वाला है। दूसरी चीज यहाँ बात कर लेते हैं हम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, 3 ईयर ग्रेजुएट, 4 ईयर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हर कोई अप्लाई कर सकता है। बट ध्यान ये देना है कि आपकी ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए या फिर 6.5 सीजीपीए होनी चाहिए। यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, वहीं एससी एसटी के लिए 6 सीजीपीए या फिर 55% होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान देना है। और अब बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम एक्सेप्ट होता है वो है कैट, जो अभी आपने दिया नवंबर में। उसके बाद होता है जी मैट भी यहाँ पर एक्सेप्ट होता है। साथ ही यहाँ पर जेट भी होता है जो आपने जनवरी में दिया है 5 जैन को। उसके बाद सी मैट का स्कोर भी एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मैंने बताया सी मैट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिन बाद तक रहता है, क्योंकि सी मैट भी एक्सेप्ट करता है। और पांचवा एग्जाम जो है वो है मैट। इस चीज का हमें ध्यान देना है। जो देख सकते हो टोटल 5 एग्जाम्स है और सबकी अलग अलग कट ऑफ्स रहने वाली है। सब कुछ समझेंगे जब मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं टोटल सीट्स। तो सीट्स यहाँ पर 75 है, देख सकते हो किन कैटेगरीज में। जनरल में वैसे ओपन में 32 सीट्स रहने वाली हैं। बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कब क्या होगा। एंड अब यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार इसके एडमिशन प्रोसेस का। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आपको डायरेक्टली जो है आपके स्कोर पर जो भी होगा, चाहे कैट, जेट, सीमेट, जो मैंने आपको बताया जितने भी, उनके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। देन आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन, उसमें काफी सारे वेटेज रहने वाले हैं। सबसे पहला 100 पॉइंट का रहने वाला है ओवरऑल टोटल फाइनल सिलेक्शन के लिए, जिसमें से 40 पॉइंट्स जो है वो टेस्ट स्कोर का होगा, चाहे कैट, जी मैट का, सी मैट, जेट का या फिर मैट का। 15% एकेडमिक क्वालिफिकेशन का रहने वाला है, 15 पॉइंट्स मान के चलो, जिसके अंदर 5 पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएशन का, देख सकते हो। और ग्रेजुएशन में कितनी क्या परसेंट है उसका देख सकते हो, 10 पॉइंट, फिर 8 पॉइंट। वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर 5 पॉइंट का है। तो फ्रेशर्स के लिए इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ 5% है। और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 40% रहने वाला है। तो जिनका एकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं है, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो 80 पॉइंट्स आपके हाथ में है। और इतना कोई टफ नहीं होता है एनआईटीज में एमबीए में एडमिशन लेना। बीटेक के लिए वैसे बहुत टफ है। सो इस चीज का हमें ध्यान देना है। अब सेकंड थिंग हम बात कर लेते हैं एक बार इसके फीस स्ट्रक्चर की। उससे पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखो, ये ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ये टॉप के 20 स्कूल्स नहीं होते हैं। एनआईटी है, डिसेंट है काफी, सो इनकी कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं रहती है। कैट की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 75 to 80 परसेंटाइल वाले के लिए अच्छे चांसेस हैं। हालांकि इनके भी कंपटीशन ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 75 परसेंटाइल तक, ओबीसी के लिए 65, एससी एसटी के लिए 60 परसेंटाइल। कैट की बात हो रही है, कैट या जेट, क्योंकि दोनों बहुत टफ लेवल पे आते हैं। सेकंड थिंग, अगर हम इजी एग्जाम्स की बात करें लाइक सीमेट, इजी तो नहीं बोलेंगे बट स्टूडेंट फ्रेंडली, तो उसके अंदर कट ऑफ थोड़ी हाई चाहिए होगी, लाइक 80-85 परसेंटाइल पे भी आपके चांसेस बन सकते हैं सीमेट में। सो इस चीज का हमें ध्यान देना है। बाकी अलग अलग एग्जाम के अलग अलग कट ऑफ रहने वाले हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। उसके बाद डिटेल में प्लेसमेंट समझेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पिछले 3-4 साल की सारे डेटा दिखाऊंगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट की प्लेसमेंट रिपोर्ट, फिर इनके डिपार्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, फिर एनआईआरएफ रिपोर्ट देखेंगे, सब कुछ कंपेयर करेंगे। फीस की बात करें तो यहाँ पर 2024-25 बैच यानी लास्ट जो बैच है उसके अंदर अगर ओवरऑल आप देख सकते हो वैसे क्या क्या है। ट्यूशन फीस तो देखी जाए तो पर सेमेस्टर इनकी 50,000 है, और इतनी जल्दी ये बढ़ाते नहीं है अपने ट्यूशन फी, चाहे इंजीनियरिंग हो या कोई भी। तो मान के चलो अगर बढ़ता भी है तो 62-65,000 के अराउंड बढ़ेगा, अगर इस साल बढ़ता है तो, पर सेमेस्टर ट्यूशन फी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एडमिशन के टाइम ट्यूशन फी मिलाकर 94,000 लगा, आप 1 लाख के अराउंड लेकर चलो। दूसरी बात, उसके बाद जो है आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में 76,000 लगा, तो आप 80-85,000 लेकर चलो। तो ओवरऑल आपका 4 to 5 लाख में एमबीए यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है।
बाकी ये काफी मतलब अफोर्डेबल तो है ही। सेकेंड थिंग हम बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट्स की। तो सबसे पहले अगर हम इनके डिपार्टमेंट का डेटा उठाकर देखें तो इनका मानना यह है 2024 में टोटल यहाँ पर 66 स्टूडेंट्स हैं। ऑब्वियसली 75 का सीट तो रहता ही है, कुछ एलिजिबल नहीं होंगे किसी वजह से या नहीं होंगे। 66 यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 60 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है और यहाँ पर सभी प्लेस्ड हैं। सो ये तो काफी सही चीज है इनके डिपार्टमेंट का रिपोर्ट के हिसाब से। और ऑफर 70 आए हैं। पैकेज की अगर हम बात करें तो पैकेज इनका हाईएस्ट 14 एलपीए का है, एवरेज 7.3 का है, मीडियन 8.5 का है, जो कि डाउन हुआ है और हर कॉलेज में हुआ है 2024 में। वहीं 2023 के पैकेज की बात करें, हाईएस्ट 16 एलपीए का है, एवरेज 9.1 का है और मीडियन 8.5 एलपीए का है। तो इनके डिपार्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। अब एक बात चल लेते हैं हम लोग इनके जो है डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट, जिनके अंदर यूजी पीजी सब रहता है, उसके अंदर कुछ अलग ही सीन है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर हम बात करें इनके 2024 के प्लेसमेंट रिपोर्ट की टिल डेट, मतलब कि इनका पूरा नहीं दिया हुआ, देखा जाए यहाँ पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखता हूँ मैं। मैनेजमेंट में यहाँ पर 28 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, 13 लाख का हाईएस्ट है, एवरेज 8.03 का है, मीडियन 7.47 का है। वैसे भी ये फुल डेटा नहीं है, कुछ स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे तब का डेटा है ये। बात करें 2023 में तो यहाँ पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 28 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, एवरेज 9.2 का है और मैक्सिमम जो है 16 एलपीए का है। तो यहाँ पर देखो कितने कम स्टूडेंट प्लेस्ड हो रहे हैं, बताया नहीं कितने प्लेस्ड हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार इनके एनआईआरएफ डेटा का। तो एनआईआरएफ के हिसाब से अगर हम देखें तो 2023 में टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, 31 प्लेस्ड हुए हैं, मीडियन पैकेज 9.24 का है। सो इस चीज का हमें ध्यान देना है। वही बात करें इनके 2022 बैच में 51 स्टूडेंट्स हैं, 49 प्लेस्ड हुए हैं, 6 का मीडियन है। सो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि प्लेसमेंट पैकेज सैलरी काफी डिसेंट है, 8 to 9 का एवरेज मीडियन देखने के लिए मिल रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो एनआईटी जयपुर कोई लोअर या एवरेज एनआईटी में नहीं आता, इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी है, मतलब 6-7 पे तो रहता है, टॉप 6-7 में। टोटल 30+ एनआईटीज है। सेकेंड थिंग यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेसमेंट रेट का तो इतना डाउटफुल है। लाइक अभी मैंने आपको बताया था एनआईटी कैलिकट का, उसके भी फॉर्म आए हुए हैं, तो उनके अंदर भी यही सीन है, कुछ 60-70 स्टूडेंट्स रहते हैं बैच इनका सीट, बट प्लेस्ड 30-35 ही होते हैं। सो इसमें भी ऐसा ही सीन है, बट रिपोर्ट में उन्होंने दिखाया कि 60 प्लेस्ड है। सो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हो ये तो मैंने मान लिया कि प्लेसमेंट रेट डिसेंट है, वो भी डिसेंट है, इतना बुरा नहीं है। अगर 50 स्टूडेंट्स भी हैं तो 45-44 तो प्लेस हो ही रहे हैं। तो ये काफी डिसेंट ऑप्शन बन जाता है अगर आप जो है ज्यादा फीस नहीं लगाना चाह रहे। लाइक अगर आप 80-85 परसेंटाइल है सीमैट में तो आप दूसरे प्राइवेट स्कूल्स देखोगे जिनके अंदर 8 से 10 लाख का एवरेज पैकेज रहता है। आप बहुत सारे वीडियोस उनकी अवेलेबल है, बट उनकी फीस भी 12 से 15 लाख रहती है। अगर आप उस चीज से बचना चाह रहे हो और आप एक को एनआईटीज का टैग चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी लोन लेकर अगर जा रहे हो तब तो मैं आपको नहीं बोलूंगा। सपोज 4-5 लाख भी किसी स्टूडेंट के लिए बहुत होते हैं, तो अगर उसके लिए भी लोन ले रहे हो तब तो यार मत ही करो, क्योंकि 100% प्लेसमेंट नहीं है। हालांकि ऑफ कैंपस आप कर सकते हो, इतना बुरा भी प्लेसमेंट रेट नहीं है। सो मैंने आपको बता दिया। बाकी और भी अफोर्डेबल ऑप्शन है जो लोन लेना सोच रहे हैं, और भी मतलब जेएमआई इससे बेटर है यार, जितने भी एनआईटीज इंडिया में उनसे बेटर है जामिया मिलिया इस्लामिया। और फीस सिर्फ 23,000, उस पर डिटेल वीडियो कर रखी है, जाकर चेक कर लेना। सो इस चीज का हमें ध्यान देना है। वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि अभी जितने भी आने वाले हैं डिसेंट या अंडररेटेड कॉलेजेस सबकी वीडियोस मैं करता हूँ और रेगुलरली करता हूँ, तो कोई मिस ना करो आप। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।